जहांगीर खान का फाल्टर में किस कदर खौफ है, कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। आईपीएस अजयपाल शर्मा जब जहांगीर का घर ढूंढ रहे थे तो उनके साथ मौजूद बंगाल पुलिस के अधिकारी एकदम अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे, जैसे तो उन्हें तो पता ही नहीं कि जहांगीर खान है कौन, उनका घर कहाँ है। सोचिए जरा, कैंडिडेट का घर ना पता हो, एड्रेस नहीं बता रहे थे। आप देखिए, एक महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, मेरा तो घर यहाँ पे नहीं है सर। आपका घर कहीं हो? एफएसटी तो यही एरिया ना? ये तो यहीं कर रहे हो ना, तो आपको एरिया पे एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आने की तुम लोग, शर्म मैं बता रहा हूँ, हल्के में जितना ले रहे हो ना, केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दौड़ते रहना थोड़ा जल्दी। अब सोचिए जरा, घर बताने के लिए तैयार नहीं कि जहांगीर खान का घर कौन सा है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि जहांगीर खान का घर बताने वाला भी कहीं चिन्हित ना हो जाए कि देखो इसी ने बताया था जहांगीर का घर कौन सा है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर स्थानीय लोगों को डराने और धमकाने का गंभीर आरोप लग रहा था और शिकायत मिलते ही आईपीएस अजयपाल शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय पुलिस, ग्रामीणों ने जहांगीर खान का पता बताने में भी आनाकानी कर दी, लेकिन आखिरकार अजयपाल शर्मा की टीम ने तलाशी की और उसके बाद फिर घर ढूंढ निकाला। अजयपाल शर्मा जब जहांगीर खान के घर पहुंचे तो वहां पर जहांगीर खान मौजूद नहीं था। वो हैरान रह गए क्योंकि थाने में कहा गया था कि फोर्स नहीं, और जहांगीर के घर पर कितने जवान तैनात थे आप सोचिए जरा, 10 की जगह 14 जवान तैनात थे। इसे लेकर भी जब जानकारी मांगी गई तो बताया गया कि जहांगीर खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा के तहत 10 पुलिसकर्मी मिले हुए हैं। 4 अतिरिक्त पुलिसकर्मी फिर वहां पर क्यों तैनात थे? इसे लेकर अजयपाल ने पुलिसकर्मियों को लेकर सख्त रुख अपनाया और स्थानीय एसपी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। तो ये तो तस्वीर है इस वक्त दक्षिण 24 परगना की, और आप जानते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है अजीत जी, ये यहाँ पर ममता बनर्जी की ताकत कितनी है, अभिषेक बनर्जी की ताकत कितनी है, जहांगीर खान कौन है, यह अभिषेक बनर्जी का मजबूत आदमी है, इतना मजबूत आदमी कि लोग पता बताने में डर रहे हैं। ये तो खौफ है। देखिए, ये इस बात में पहले एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए है कि चुनाव के समय मतदाताओं को डराने धमकाने की जैसी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है उसकी आलोचना होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति धमकी दे रहा है, डरा रहा है मतदाता को, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अजयपाल शर्मा ने किया है वो तरीका भी कोई बहुत लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और न ब्यूरोक्रेटिक प्रशासन का तरीका होता है कि आप एक पार्टी के कैंडिडेट को जाकर के पर्सनली टारगेट करें। ऐसा नहीं है कि 3 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, 3.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, अनेक कैंडिडेट होंगे, कोई कहीं दूसरी जगह भी कोई किसी पार्टी का किसी को धमकी देता हो। लेकिन फिर तरीका क्या होना चाहिए जिस आदमी का इतना खौफ हो कि आम व्यक्ति उसका घर बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि कहीं वो टारगेट पर ना आ जाए। कुछ चीजें क्या है मीनाक्षी जी, बहुत एग्जैजरेट की जाती हैं। वो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा नेता है, चुनाव लड़ रहा है, 10 जगह उसके पार्टी के ऑफिस खुले होंगे, कोई ऐसा तो है नहीं, कोई ऐसा तो आदमी नहीं छिप के कोई चुनाव लड़ रहा होगा। घर में बंद होकर तो कोई चुनाव नहीं लड़ता है ना, उसके ऑफिसेज खुले होंगे। आप एक जनरल अपील करिए, शांति बनाइए और पुलिस की ऐसी व्यवस्था करिए कि कोई गड़बड़ी नहीं कर सके। ये जो सिंघम बनने की जो आजकल चल रही है ना सारी चीजें, और रील बनवाने की, वो सब एक मेनेस है, एक तरह की महामारी हो गई है वो, जिसके शिकार ये सज्जन भी लग रहे हैं, ये जो अधिकारी हैं। लेकिन इसका एक मैसेज जाना चाहिए। हम अगर इस बात को लेकर के हम लोग ये माने कि हाँ ऐसा माहौल बन जाए कि अब कोई वहाँ हिंसक घटना नहीं होगी, सब लोग बिना भय के निकलेंगे वोट करने, तब चलिए अच्छी बात है, फिर निकल जाए तो अच्छी बात है, निकले लोग। हालांकि कल ही हम लोगों ने देखा किस तरह से हिंसा हुई, एमपी की गाड़ी पर हमले हुए, और फिर दूसरी तरफ से तृणमूल ने कहा उसी जगह कि तृणमूल के बीजेपी ने भी कहा कि उसके कैंडिडेट पर हमला हुआ है, तृणमूल ने कहा कि उसके एमपी पर हमला हुआ है। तो ये सब चीजें भी चल ही रही हैं।